गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 27 नवंबर 2020 में। और आप सभी के सामने मैं लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 119 जो कि बेसिकली 4th क्लास के बच्चों के लिए है। आज हम नंबर डिवीजन करना सीखेंगे और ये कैसे सीखेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, यानी कि तब तक माइनस करते रहेंगे जब तक कि हमें जीरो आंसर नहीं मिल जाता है। कैसे होगी ये वर्कशीट बताया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। अब बात करते हैं आज की वर्कशीट की। तो शुरू करते हैं एक गेम से, आओ बांटे बराबर। तो दो गिलहरियाँ थी, एक का नाम था नैना और एक का नाम था चुटकी। दोनों बहनें थी और दोनों को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक दिन इन दोनों के पापा, मतलब नैना और चुटकी के पापा 12 चॉकलेट्स लेके आए इन दोनों के लिए। इन दोनों ने क्या किया, उन चॉकलेट्स को अपने पास ऐसे रख के बैठ गई और सोचने लग गई कि किसको कितनी चॉकलेट मिलेगी। तो सोच ही रहे थे कि नैना ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। नैना ने कहा कि हम 12 में से 2 को तब तक माइनस करेंगे जब तक कि हमें जीरो आंसर नहीं मिल जाता है। तो नैना ने कैसे किया, सबसे पहले कितनी टोटल चॉकलेट्स थी, 12। कितनी चॉकलेट्स थी, 12। और बहनें कितनी हैं, 2। तो 12 में से 2 को माइनस किया तो कितना आंसर आया, सोचो। 2 में से 2 को माइनस किया तो 0 और 1 का 1 एज इट इज उतार लिया, 10। ठीक है, अब इस 10 को हम ऊपर लिख देंगे और फिर से अगेन 2 से माइनस करेंगे। 2 से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 2 बहनें हैं। ठीक है, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आया। इसी तरीके से 8 लिख दिया। 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आया। 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आया। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया और फाइनली 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आया। मतलब ये है कि जो माइनस करने पे आपका आंसर आएगा उसी को आप ऊपर लिख दोगे, अगेन उसी में से आप 2 को माइनस करते रहोगे। ठीक है, तो इस तरीके से नैना ने कितनी बार माइनस किया, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितनी बार माइनस किया, 6 बार। तो कितनी बार, 6 बार। तो नैना ने कहा कि क्योंकि मैंने 6 बार माइनस किया है तो 6 चॉकलेट मुझे मिलेंगी और 6 चॉकलेट चुटकी को मिलेंगी। इस तरीके से 12 का बराबर करेंगे तो 6 चॉकलेट नैना के पास आएंगी और 6 चॉकलेट चुटकी के पास आएंगी। चुटकी ने कहा कि मुझे भी स्कूल में कुछ सिखाया गया था। तो चुटकी ने बताया कि अगर हम 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चुटकी के पास कितनी चॉकलेट आएंगी और नैना के पास कितनी चॉकलेट आएंगी। तो चुटकी ने कैसे किया, चुटकी ने डिवाइड किया। अब 2 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, 2 का टेबल बोलिए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12। तो 0 क्या आंसर आया, चुटकी का भी 6। नैना का भी कितनी बार आंसर आया था, 6 बार का, और चुटकी का भी 6 आंसर आया। यानी कि दोनों एक ही नतीजे पे निकले कि 6 चॉकलेट नैना को मिलेंगी और 6 चॉकलेट चुटकी को मिलेंगी। इसी तरीके से आपके लिए भी एक टास्क दिया गया है। नीचे दी गई स्थितियों को बार बार घटाना है और आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। एक आपके लिए करके दिखा दिया गया है। मान लीजिए 27 फूल हैं। कितने फूल हैं, 27 फूल हैं। 27 फूलों को 9 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो टोटल कितने बार इनको बांटा जाएगा, डिवाइड करना या माइनस करना आपके ऊपर है, दोनों करके दिखाने हैं। तो 27 फूल हैं तो हमें कब तक इन दोनों को माइनस करना है, 27 और 9 को, जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए। 0 को याद रखना। ठीक है, सबसे पहले 27 में से 9 को माइनस किया तो 18 आंसर आया। 18 ऊपर लिख दिया। अगेन 18 में से 9 को माइनस किया तो 9 आंसर आया। फिर इस 9 को ऊपर लिख दिया। अगेन 9 में से 9 को माइनस किया तो 0 आंसर आया। हमने कितनी बार इसको माइनस किया है, 1 2 3। कितनी बार माइनस किया है, 3 बार।
तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 3 बार। एक हिस्से में कितने फूल आने चाहिए, 3 फूल आने चाहिए। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 27 में से 27 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया। 9 के टेबल में 27 कौन से नंबर पे आता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो क्या आंसर आया, 3। तो इसमें भी एक हिस्से में कितने फूल आएंगे, 3 फूल। और यहाँ पे करने पे भी एक हिस्से में कितने फूल आए, 3 फूल। ठीक है, अगर नहीं समझ आया है तो इसी को दोबारा करके देखिएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अमरूदों को 6 बराबर हिस्सों में बांटना है तो एक हिस्से में कितने अमरूद आएंगे। तो 30 अमरूद है, हमें कब तक 30 और 6 को माइनस करना है, जब तक कि हमारे पास 0 ना आ जाए। 30 में से 6 को माइनस किया तो कितना आंसर आया, 24। 24 को ऊपर लिखेंगे, अगेन 6 से माइनस करेंगे तो 24 में से 6 माइनस किया तो कितना आंसर आया, 18। 18 को ऊपर लिखेंगे और फिर इसको किससे माइनस करेंगे, 6 से। वेरी गुड। 18 में से 6 गए तो क्या आंसर आया, 12। अगेन 12 को ऊपर लिखेंगे, 12 में से 6 माइनस किया तो क्या आंसर आया, 6। अगेन इस 6 को ऊपर लिखेंगे तो 6 में से 6 माइनस किया तो क्या आंसर आया, 0। तो हमने कितनी बार इसको माइनस किया है, 1 2 3 4 5। कितनी बार माइनस किया है, 5 बार माइनस किया है। याद रखिएगा हमने कितनी बार माइनस किया है, 5 बार माइनस किया है। अब इसी तरीके से इसको डिवीजन के तरीके से देखते हैं। 30 में से 6 को डिवाइड किया, 30 में से 6 को डिवाइड किया तो क्या आंसर आया। 6 के टेबल पे 30 कौन से नंबर पे आता है, टेबल बोलिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। तो हमारा आंसर यहाँ पे भी क्या आया, 5। तो एक बार में कितने अमरूद मिलेंगे, 5 अमरूद मिलेंगे। समझ आया, वेरी गुड। अगर समझ आ गया है बच्चों तो फिर आपको बाकी 24 और 21 वाला भी खुद ही करना है। और अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ख़त्म करती हूँ आज की वीडियो, लेकिन ख़त्म करने से पहले पेरेंट्स के लिए सजेशन। डियर पेरेंट्स, बच्चों को पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ सुनाएं। रेफरेंस आप पंचतंत्र की कहानियों का भी ले सकते हैं। अब दुनिया जिस बीमारी से परेशान है उसका नाम है कोरोना वायरस। हम उससे कैसे बच सकते हैं, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोकर, घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनकर और फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके। 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2 साथियों के बीच में। फिलहाल यहाँ पर ख़त्म करती हूँ आज की वीडियो। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।